खड़ा हो चुका होता नंबर्स से पहले। अच्छा, आज नंबर्स जो आएंगे 7 बजे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो नंबर्स इसका मतलब लेट इवनिंग वो नंबर्स आएंगे। 8 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल होनी है एनालिस्ट्स के लिए। क्या एक्सपेक्टेड है? Q1 में एक्सपेक्टेड है कि डॉलर आए करीब 5.6% गिरेगी, कांस्टेंट करेंसी बेसिस में 5% का दबाव होगा, रुपए में आए 3% गिरती हुई नजर आएगी। अब जो Q4 था, इससे पहला वाला क्वार्टर, तब 1.25% रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ था। तो इस बार इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि असली इंपैक्ट इस लॉकडाउन का, पैंडेमिक का इस क्वार्टर में आएगा। राजेश अग्रवाल सर कुछ देर पहले कह रहे थे कि लास्ट क्वार्टर में तो 1-1.5 हफ्ते का असर था, अब वो मैक्सिमम असर देखने को मिलेगा इस तरह का, इसलिए आप वो रेवेन्यूज में प्रेशर आता हुआ देखेंगे, क्योंकि रिटेल सारे स्टोर बंद हो गए थे इस दौरान, ट्रैवल, टूरिज्म, ऑटोज, ये मैन्युफैक्चरिंग वाली इंडस्ट्री, उसमें प्रेशर था, बीएफएसआई में भी ठंडापन देखने को मिला था, तो वो सब आपको रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन मार्जिन 70-80 बेसिस पॉइंट्स ही गिरेंगे। अब इतनी तगड़ी रेवेन्यू डिक्लाइन के बावजूद मार्जिन इतना कम क्यों गिरेंगे? गिरने का रीजन हम लोग जानते हैं कि प्राइसिंग पे प्रेशर होगा, यूटिलाइजेशन कम हुआ था, लेकिन कम इसलिए गिरेंगे, सपोर्ट इसलिए मिलेगा क्योंकि इस दौरान रुपए में जो कमजोरी आई थी उसका फायदा आईटी कंपनीज को मिलना है। और इस दौरान वेरिएबल पे आउट जो सब कंपनीज करती थी, सबने रिड्यूस करा है, नहीं दिया है, तो उसका फायदा भी इस बार मार्जिन्स पे देखने को मिलेगा। पर हां, रुपए का फायदा तब मिला था, अभी ध्यान रखें रुपया थोड़ा एप्रिसिएशन मोड में चला गया है। मुनाफा 4.5% गिरता हुआ नजर आएगा, नजर रहेगी, क्योंकि स्टॉक में तेजी है, रिजल्ट्स पता है वीक होंगे, तो कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। लास्ट क्वार्टर के जब नंबर्स आए थे तब इन्होंने कहा था Q3 तक नॉर्मलाइज होता हुआ नजर आएंगे हालात, तो क्या वो जस के तस बरकरार है? इस साल दिसंबर क्वार्टर तक सब कुछ नॉर्मलाइज होने लगेगा क्या? इस दौरान क्या मार्केट शेयर गेन कर पाए हैं क्या कुछ ऑर्डर कैंसिलेशंस देखने को मिले हैं क्या? बहुत सारे सवाल हैं सबके जहन में। वो ट्रंप साहब ने वीजा पॉलिसी में बदलाव कर दिया है, उसका किस हद तक असर देखने को मिलेगा? ये इलेक्शन ईयर है अमेरिका में, किस तरह का मूड सेंस कर रहे हैं ये लोग? तो ये सब चीजें जिसपे स्ट्रीट क्लोजली वॉच आउट करेगा, तब पता चलेगा स्टॉक का दरअसल यहां से अब आगे का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। वो कमेंट्री पे पूरा दारोमदार। अच्छा, ये बताइए, आप तो टिकटॉक बहुत मिस कर रहे होंगे, आप तो बहुत सारे टिकटॉक बना के भेजा भी करते थे। इन्फी ने थोड़ा सा होप जगाई है कि हम कंसिडर करेंगे, आई एम श्योर आप बात भी करेंगे टीसीएस के मैनेजमेंट से, तो आपका सवाल क्या होगा उनसे? बहुत सारे चाइनीज ऐप बंद हो रहे हैं, क्या मौका होगा ये आईटी कंपनियों के लिए? नहीं, टिकटॉक में कभी अकाउंट नहीं बनाया मैंने तो वीडियो डालने का तो सवाल नहीं उठता है। लेकिन हाँ, टिकटॉक के बैन के बाद काफी अपॉर्चुनिटी, ये ग्लोबली है। यूएस में भी इस तरह के चाइनीज ऐप्स को बैन करने की बात है, तो डोमेस्टिक ऐप्स को कल्टीवेट करने की बात हो रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, इन्फोसिस की एजे में दरअसल सवाल उठाया गया था कि आप टिकटॉक जैसा कोई नया प्लेटफॉर्म क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर देते। तो अब टीसीएस से भी ऑब्वियसली सवाल होंगे, बड़े मौके हैं क्या इन लोगों के लिए? वैसे ये मौके ऐप डेवलपमेंट की छोटी कंपनी ट्रैक्शन लाने के लिए करती हैं, पर देखते हैं। हाँ, बिल्कुल सवाल उठने चाहिए इस तरह के, हम लोग किस हद तक इंडिजिनाइज कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मुझे मालूम है आपका अकाउंट नहीं है टिकटॉक में, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो सब लोग देखिए मिस कर रहे हैं। और आईटी कंपनियां अब कौन सी इसको लाती है, इसके ऊपर भी अब नजर होगी वीरू हमारी पक्का। और आशीष ने देखिए एक नया बहाना बताया आज सुबह सुबह मैसेज करके कि जैकपॉट आइडिया नहीं होगा, क्योंकि वो टीसीएस के नतीजों के पोल को देखिए एनालाइज कर रहे थे, और अब आज टीसीएस के नतीजे भी आएंगे तो उसको एनालाइज करेंगे, तो थोड़े जैकपॉट आशीष आपको कम दिया करेंगे, लेकिन नंबर्स की सबसे सटीक एनालिसिस Q1 की भी आपको देखने को मिलेगी सीएनबीसी आवाज पर, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। और लगातार देखिए अर्निंग सीजन का सबसे शानदार कवरेज आपको मिलता है हमारे यहाँ। नतीजों से पहले आपकी रणनीति हम बनाते हैं और नतीजे आने के बाद भी आपको रणनीति हम बताते हैं, और सारी ब्रोकरेज हाउसेस की एक कॉल्स भी हम आपके सामने पेश करते हैं। तो Q4 में हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। Q1 अर्निंग सीजन का आगाज हुआ है, तो जुड़कर रहिए, चिपक कर रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। राजेश अग्रवाल साहब से पूछते हैं, अग्रवाल साहब मेरी नजर तो रहेगी कौन से नए ऐप्स बना रहे हैं ये चाइना के बैन के बाद, ये बताइए आपकी नजर कहाँ रहने वाली है?
देखिए आशीष ने जैसे कहा कि रेवेन्यू में थोड़ा 5-6% के आसपास का दबाव हम मान के चल रहे हैं, लेकिन हमारा ये अनुमान है कि एबिटा मार्जिन जो है वो 24% के आसपास मेंटेन रहने वाला है। जो हमारी नज़र रहने वाली है वो इस बात पर कमेंट्री पे खास तवज्जो इस बात पे रहेगी कि एक तो जो ऑपरेटिंग कंडीशंस बदली हो गए हैं कोविड-19 के बाद या H1B वीज़ा में जो दिक्कतें आएंगी उसके बाद वो मैनेजमेंट किस तरीक़ा से ले रहा है, और दूसरे जो अपने मार्जिन जो 24% के आसपास हैं उसको किस तरीक़े से डिफेंड करेंगे आगे आने वाले दिनों में। और मुझे ये लगता है कि चूँकि एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़े कम होते नज़र आएंगे, एक तो ट्रैवलिंग वगैरह को लेकर के, दूसरे कई जगह इंसेंटिव्स पर भी रोक लगाई गई है, तो वहाँ से थोड़ा मैनेज हो जाएगा। और जो मैनेजमेंट कमेंट्री उस तरफ एक तो रहेगी, एक मुद्दा वो रहेगा, दूसरा मुद्दा ये रहेगा कोई BFSI, रिटेल और ट्रैवल एंड टूरिज़्म में जो दिक्कतें आ रही है उसमें जो क्लाइंट ऑर्डर्स हैं वो कितने एग्जीक्यूट हो गए हैं और कितने और नए आने की उन्हें संभावना नज़र आ रही है, वहाँ पे उनकी प्रतिक्रिया क्या है वो देखना चाहूँगा। चलिए, ये राजेश का कमेंट था फंडामेंटली, लेकिन टेक्निकली इस स्पेस को देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग सेकुलर रिकवरी, मैं सेकुलर शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अक्रॉस द सेक्टर रिकवरी काफ़ी अच्छी थी। दूसरा आप सेक्टर जाके देखिए, एक स्टॉक चल गया दूसरा नहीं चला, दूसरा स्टॉक चल गया तीसरा नहीं चला, लेकिन इस सेक्टर में सबसे स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी सेकुलर रिकवरी मार्च के फॉल के बाद। अच्छा, TCS कल ऑल टाइम हाई क्रॉस कर सकता था लेकिन नहीं किया, लेकिन क्या वो नंबर्स इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि अनचार्टेड टेरिटरी में प्लेस कर देंगे इसको? और दो स्टॉक्स और रखिएगा स्क्रीन पे, NIT टेक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, और एक और L&T इन्फोटेक, कल इसने अपने ट्रेडिंग करियर का ऑल टाइम हाई छुआ। शुभम, जरा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए इस TCS को कैसे प्ले करेंगे आप, प्रायर टू रिजल्ट्स, पोस्ट रिजल्ट्स, और आपकी IT में टॉप पिक क्या है इस वक्त? वीरेंद्र जी, अगर TCS को अगर हम डेरिवेटिव डेटा में देखें तो जो एक इशू ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ ही बिल्टअप नहीं हुआ है रिजल्ट के पहले, जो कि जनरली एक फिनोमेना होता है। और अगर हम उसके IVs को भी देखेंगे तो जनरली IV 32-33 के आसपास के एवरेज में थे, और अभी भी ऑलमोस्ट 33 का IV यहाँ पे रिजल्ट के पहले चल रहा है। तो ये डेटा पॉइंट्स ये बता रहे हैं कि एक साइडवेज काइंड ऑफ मूव का एक्सपेक्टेशन है बाजार का। तो बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स का एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे लगता है एक रेंज जो 2150 से लेके 2250 के बीच में एक 100 पॉइंट का जो रेंज बना हुआ है, इसी रेंज के अंदर में एक मूवमेंट होना चाहिए। तो रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा कोई बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट अगर बाकी IT कंपनीज में देखें तो मुझे लगता है अभी भी रिलेटिवली इन्फोसिस में अगर हम एक लॉन्ग का बेट लें तो मुझे लगता है कि रिलेटिवली एक बेटर प्लेस स्टॉक है। तो इन्फोसिस में पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा रैली बिल्कुल देखने को मिला है। कल थोड़ा पुल बैक जरूर हुआ, लेकिन इस पुल बैक के बाद एक अच्छा मौका मिल रहा है एंट्री के लिए। तो मुझे लगता है इन्फोसिस पे खरीदारी करके चले 810-820 तक के टारगेट के लिए, बट TCS फिलहाल अवॉइड करने की राय है।